Hallelujah. Dito may
एक मृत की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोड़ता आया हूँ, बचपन से ही मेरा आधार तू है। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं, वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता है। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब इस वचन के एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, और मैं पास्टर जी को समय देता हूँ कि वो उसका एक्सप्लेनेशन करके हम सबको बताए। जाता है, आपका जो सामर्थ्य है वो चला जाता है। आप एक गिलास पानी पीना चाहो तो आपको उठा के पी नहीं सकते, आप जा नहीं सकते गिलास के पास, है ना। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हकीकत में वो समय आता है ना, तब आदमी को पता लगता है कि बुढ़ापा की वास्तव में इतना बड़ा जो हम देखते हैं भजन संहिता, और इसमें हर जगह परमेश्वर ने पुराने नियम में जहाँ भी जाते हैं, नए नियम में बहुत जगह लिखा हुआ है दाऊद का जिक्र है, लेकिन पुराने नियम में
सबसे ज्यादा अगर किसी का जिक्र है तो वो राजा दाऊद का जिक्र है। परमेश्वर भी उसकी प्रशंसा करते हैं, आप सोचो। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि राजा दाऊद जब बूढ़ा हो गया तो उसका भी सेंस खत्म हो गया था, सेंस नहीं था उसका। उसका शरीर कभी गर्म नहीं होता था। हालेलुया। एक दूसरा भी पक्ष मैं आपको बताता हूँ। मूसा जब मरा तो कितने साल का था? 120 साल का। 120 साल का कोई जवान तो होगा नहीं, है ना? वो भी बुढ़ाई था, लेकिन उसकी आंख में धुंधली नहीं हुई थी, उसके जो बल थे ना वो कम नहीं हुए थे, है ना? क्यों नहीं हुए थे? मूसा ही वो जन है जिसको परमेश्वर ने ये यहां तक बोला कि तू अपने आप को तू नहीं समझ, अपनी जगह तू मुझे समझ कि मैं हूं तेरी जगह। आज तक दूसरा कोई ऐसा उदाहरण नहीं हुआ है। हालेलुया। जो बुढ़ापा का बुढ़ापा होता ही क्यों है? मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या कारण है? क्योंकि हमारा जो बल है ना, जिसके कारण हम यंग दिखते हैं, यंग हैं, जवान हैं, वो बल हमारा जो है ना चला जाता है। हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, हमारे हड्डियां कमजोर हो जाती है, हमारे शरीर के हर अंग कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बुढ़ापा में एक भय का कारण लगता है। लेकिन आत्मिक रूप से हम कब कमजोर होते हैं? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कब कमजोर होते हैं आत्मिक रूप से? शरीर का छोड़ो, शरीर रहे ना रहे, शरीर तो नासमान है। जो भी आया है, एक ही बात हम सब सुनते आए बच्चों से कि जो भी जन्म लिया है, जो भी पैदा हुआ है, वो मरेगा भी जरूर। ये शरीर जो है इसी संसार में पैदा हुआ है, ये कोई आसमान से नहीं गिरा है। हालेलुया। मुझे आशा है कि आप सब मेरे बात को समझ पा रहे हो। ये शरीर जो है ये कोई आसमान से नहीं आया है। ये शरीर जो है ना इसी धरती पर बना है, हमारे माता के गर्भ में तैयार होता है। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। हालेलुया। तो जो इस धरती पर बना है वो इसी धरती पर जो है ना खत्म भी हो जाना है। लेकिन परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और आत्मा के विषय में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा कभी मरता नहीं है और न ही पैदा होता है। हालेलुया। हमारे शरीर में जो है 3 पार्ट होते हैं। हमारे जीवन में लगा लो, शरीर में लगा लो, जो भी। पहला पार्ट क्या है? शरीर। हालेलुया। दूसरा पार्ट है प्राण, जो हमारा लहू है। और तीसरा पार्ट है आत्मा। हालेलुया। अब इससे क्या है कि समझने में हमें थोड़ा आसानी होगा। आत्मा वही रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर स्वयं आत्मा है। इसीलिए इस पवित्र बाइबल में हम जो बात करते हैं, देखो शरीर और संसार का उदाहरण हम सिर्फ उदाहरण के तौर पर लेते हैं। इसमें शरीर और आत्मा से बहुत ज्यादा बातें नहीं है, क्योंकि अगर हमारा आत्मा चंगा है तो हमारा शरीर, हमारा बाहरी जो चीजें होगी ना वो भी चंगा होगा। कोई आदमी मान लो कि पूरे कोड़े से ग्रसित हो, ठीक है, आपका स्किन जो है ना पूरा खराब हो जाए, रस्ट हो जाए,
थोड़ा खूबसूरत से चढ़ जाए, और उसके ऊपर क्या करो आप, कोई बहुत बढ़िया क्रीम जो है ना पोत लो, तो थोड़ी देर तो आप अच्छे लगोगे, लेकिन क्या आप वास्तव में चंगे होंगे? वास्तव में चंगे कब होंगे? जब आप अंदर से जो है ना पूरी तरह से तंदुरुस्त होंगे, और आपका स्किन, आपका बॉडी मास जो भी है वो अंदर से जब चंगा होगा तब। और अंदर से चंगा कब होता है? जब हमारे भीतर परमेश्वर का वास होगा। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात में? मूसा इसीलिए 120 साल का होकर के न तो उसकी आंखों की रोशनी कम हुई थी, न उसके शरीर का बल घटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद का क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दाऊद एक राजा के रूप में चुना गया था। तो उसका जो है ना जितना आंतरिक था ना, जितना आत्मिक जीवन था, उससे ज्यादा जो है उसका शारीरिक जीवन था, है ना। आप, मैं कह रहा हूं कि आप समूएल की किताब पर लेना, कहीं पर भी दाऊद से डायरेक्ट परमेश्वर ने बात नहीं किया है, अपने नबी के द्वारा बात किया है, लेकिन मूसा से परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है जो है, आप पढ़ोगे तो समझोगे। लेकिन कहने का मतलब जो वही सब चीजें जब खत्म हो जाता है, जो हमारा शरीर, हमारा प्राण जर्जर हो जाता है, आत्मा तो ठीक है, तो जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होता है ना, उसकी चिंताएं बढ़ती चली जाती है। मतलब चिंताओं का जो एरिया है ना, पहले क्या थे, केवल अपने जीवन की चिंता थी, फिर आगे जैसे जैसे जाते हैं ना तो बेटे की, बेटी की चिंता हो गई, फिर जो है पोते की, पोती की, मतलब कहने का मतलब वो बढ़ते चला जाता है वो दायरा। तो इसलिए जो एक बुजुर्ग आदमी है ना, उसकी बहुत सारी चिंताएं होती है। अब मान लो कि किसी के घर में 2 लोग हों तो 2 ही की चिंता होगी, किसी के घर में 200 लोग हों तो उसकी चिंता बनी नहीं होगी। और जब देखता है कि कुछ न कुछ हो रहा है तो उसको लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें वृद्ध जान के छोड़ दिया है। क्या ये संभव है? आप विश्वास करते हैं ये संभव है? परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कभी दूध पिलाती माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये होता है और हम सब जानते हैं, समाज के अंदर हम देखते हैं। लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर ने जो वायदा कर रखा है वो हमेशा ही निभाता है, वो कभी अपने वायदे से पीछे नहीं हटता है। इसीलिए यहाँ पर भजनकार को ये लगता है, या किसी को भी लग सकता है कि मैं वृद्ध हो गया हूं तो परमेश्वर ने हमें किनारे कर दिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके 2 पार्ट हैं, आप देखो। एक पार्ट में जो है वो प्रार्थना कर रहा है, जो हम देखते हैं यहाँ पर मतलब आप ये लगा लो कि 3 भाग में 2 भाग जो है ना, बस इसी प्रार्थना में है। तो कहता है कि हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कोई टूटने न पाए, तो तू धर्मी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी योगदान लगा, मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। ये मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। ये तमाम बातें जो है ना प्रार्थना कर रहा है, मतलब वो उसको जो है एहसास हो रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ
तो इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मैं कमजोर हो गया हूँ, देखो मेरे शत्रु मुझ पर हमला कर रहे हैं, तू रक्षा कर। और ये तमाम बातें होती है। और जो वास्तव में जो परमेश्वर के लोगों का जो जीवन है, क्या कहता है कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। बाहर से लोग ये बात नहीं समझते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर और हमारा जो संबंध है ना, उसको कोई बाहर से नहीं समझ सकता है। देखो कोई आज हम देखते हैं कि कोई इन पत्थरों में, पेड़ पौधों में परमेश्वर को ढूंढता है ना? कोई इंसानों में परमेश्वर को ढूंढता है, लेकिन क्या कभी मिला है कि परमेश्वर इंसान में या पेड़ पौधे में? यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हम सारे खड़े हो जाएंगे। क्या आप सब बनाएंगे? क्या आप सब आनंदित हैं? आनंदित हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा आनंद है? परमेश्वर का। संडे का? हर दिन का? समय का भी आनंद है और या हर समय का? हालेलुया। 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 तो थोड़ा शरीर को हिला डुला लो, क्योंकि बैठे बैठे बोलोगे। यीशु मसीह की जय। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं आशा करती हूँ बैठो ला देगा बेटे पानी ला परमेश्वर आराधना के द्वारा आप सबको आयो हिम्मत दे और ताकत दे और आपको चलना दे। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। धर्म पिता की हम तुझे गाए, कौन है जो बचाता हमें? हम तुझे गाए, कौन Thank you.
ऊंची आवाज में। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर एक बारी पढ़ो। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। 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 सबने सुना है? यस। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें 6 क्या सिखा रहा है? अधर्म का प्रायश्चित कृपा से कैसे होता है? अगर बच्चा रो के सॉरी बोलता है तो हम क्या करते हैं उसको? क्या करते थे? माफ कर देते हैं। क्योंकि हमारे अंदर पूरा परमेश्वर है। आमीन। छोटा बड़ा मोटा छोटा नहीं है, वो पूरा परमेश्वर हमारे अंदर है। और जब तक हम सांस लेते हैं परमेश्वर हमारे अंदर होता है। आमीन। और जब हम सांस लेना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर का रोल खत्म हो जाता है। हालेलुया। भले यीशु मसीह चला गया, हमारे लिए सहायक छोड़ गया। और वो सहायक कौन था? पवित्र आत्मा। कौन था? पवित्र आत्मा। कौन था? पवित्र आत्मा। वो अभी है और हमारे अंदर भी है। आमीन। आमीन। क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है उसके अंदर सांस चलती है और वो परमेश्वर की है और परमेश्वर हमारे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें अगर बुराई से छुटकारा मिलना है तो हमें क्या करना होगा? यहोवा का भय मानना। क्या करना होगा? यहोवा के भय मानने का। चलो 10 का 27 निकालेंगे इसे। नीति वचन का 10 का 27 निकालेंगे। उसको क्या बोलता है? 777 पेज है। अब तो फिर करें। और आंखें बंद करें और बोले यीशु मसीह की आंखें बंद करें। बोले यीशु मसीह की जय। और ये दर्द और यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे, क्योंकि भाई साहब फर्स्ट टाइम आए और दूर चले गए। दूर से लोग आते हैं, मुसाफिर की भी तरह आते हैं, गेस्ट की तरह भी आते हैं, मगर यीशु के पास जो भी आते हैं। हालेलुया। तो अभी हमने 10 के 27 में क्या पढ़ा था? एक बार फिर पढ़ लेंगे। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है। जल्दी जल्दी बताओ किसको पढ़ा? मुझे पढ़ा। जिसको पढ़ानी है आप आएगा। हालेलुया। जो यहोवा से प्रेम करता है वो अपनी आयु भी बढ़ाता है। आमीन। आमीन। क्योंकि दुष्ट का जीवन थोड़ा होता है और धर्मी का जीवन यहाँ सोने के बाद मरने के बाद भी यीशु के पास होता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 इसी का 9 का 10 निकालेंगे। इसी पेज पे 776 पे। इसी पेज में ही है 76 में। यहोवा का भय मानना बुद्धि का कारण है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। मतलब परमेश्वर से डरना ये भी एक बुद्धि का कारण है। हालेलुया। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करना ये बहुत बड़ी बुद्धि का कारण है। हालेलुया। हालेलुया। और जो बड़े बूढ़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, उसके लिए क्या गिफ्ट रखा है परमेश्वर ने? हालेलुया। हालेलुया। फिर पढ़ेंगे एक बार 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का कारण है आगे। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम जानकर भी मिलकर भी धोखा खा जाते हैं, मिलने के बाद भी धोखा खा जाते हैं। लोग पैसे लेके भाग जाते हैं,
लोग धोखा देते हैं, रिश्तेदारी में धोखा मिल जाता है, बिजनेस में धोखा मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर को जान नहीं पाते। हालेलुया। उस पे विश्वास और ईमान नहीं बना पाते। हालेलुया। भजन संहिता 34 का 7 निकालेंगे, इसी के पीछे जाना है हमें। छः सौ 676 भजन संहिता उसका 34 का 7 676। पढ़ देंगे। यहोवा के डराइयों के चारों और उसका धूप छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। जो भी यहोवा से परमेश्वर से डरता है उसके चारों ओर कौन होता है? इसके दूत कौन होते हैं? यहोवा के दूत, परमेश्वर के दूत। अभी विशाल भाई ने क्या बताया कि वहां गए और जाकर क्या हुआ कि परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा काम करता है। आमीन। आमीन। और जब परमेश्वर काम करता है तो मनुष्य कभी भी सफल नहीं हो पाता। हालेलुया। क्योंकि जो यहोवा से डर कर काम करता है वो सदैव परमेश्वर के लंबी दौड़ होता है। आमीन। नीति वचन 14 का 27 निकालेंगे। 780 पेज नंबर पे 14 का 21 82 पे 27 14 का 27 था और 782 पे ही है 782। यहोवा का डर मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। आमीन। यहोवा का परमेश्वर का भय मानना वो परमेश्वर जिसके जीवन के लिए सांसों के लिए हम परेशान होते हैं, बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हम जो परेशान होते हैं उससे फंदे से भी वो बचा सकता है। आमीन। अगर हम जीवित रहेंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद दे पाएंगे। मरने के बाद तो हमारे नाम का कोई पिंडदान करेगा, कोई कुछ करेगा, मगर हम अपने मुंह से कभी धन्यवाद नहीं दे सके। इसीलिए जब भी जीवित रहे तो धन्यवाद देते चले जाएं, क्योंकि धन्यवादी बनना और धन्यवाद देते रहना और हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार धन्यवाद देता रहे। आमीन। क्योंकि इससे हमें क्या होगा, एक बार फिर पढ़ देंगे। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। मौत से बच जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मौत से बच जाते हैं क्योंकि उसका भय मानने से हम क्या हो जाते हैं? मौत से बच जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसका 19 का 23 यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हालेलुया। हालेलुया। अब हमें डिसाइड करना है कि हम किसका भय मानेंगे, यहोवा का माने या पैसे वाले का माने। परमेश्वर यहोवा का। क्योंकि अगर हम इस वचन को दोबारा रिपीट करते हैं तो क्या लिखता है? यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जीवन। हम सब बोल सकते हैं, परमेश्वर ने हमें बोल दिया है हमारे क्या बढ़ सकता है? जीवन। क्योंकि हम बोलेंगे तो हम पाएंगे। बोला घूमोगे तो पाओगे, खटखटाओगे बोला जाएगा। या हम मरने के बाद मांग सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है नहीं। मगर जब तक हम जीवित हैं तो मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। वो इसलिए देता है। 23 में क्या लिखा है? यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर ठिकाना जिनका कोई काम नहीं बन रहा है उनका भी काम बनेगा। आमीन। मगर वो जब बनेगा जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे और सत्य पे चलेंगे। हालेलुया। और वो क्या रहेंगे? सुखी रहेंगे। क्या रहेंगे? सुखी रहेंगे। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने। उस पर विपत्ति
फीकी भी नहीं पड़ेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 103 का 17 निकालेंगे। सात सौ तीस पेज नंबर है। 103 का 17 पढ़ देंगे। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका डर उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। ध्यान देना, जो यहोवा का भय मानता है वो विपत्ति से बचेगा, सुखी रहेगा और उसका सारा काम बना रहेगा। और यहाँ क्या लिखा है 17 में, क्या बताते हैं? परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। जो डरता है, जो यहोवा से डरता है, उसके साथ क्या होगा? उसके नाती पोतों को भी प्रकट होता है। क्या होगा? उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। कौन सा धर्म? जो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है वही आशीष उनके नाती पोतों पे भी जाती है, उसका फल उनके नाती पोतों को भी मिलता है। अभी दुष्ट क्या करता है? वो धर्मी जन से दूर हो जाता है। हालेलुया। वो उसके पास नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर की कोई जाति धर्म, अगर वो परमेश्वर जो सूरज और चांद को बनाने वाला है, हमें और तुम्हें बनाने वाला है, अगर हम लोग कई बार हम उसको छोटा कर देते हैं, कई बार धूप पड़ती है तो हमारे मुँह से कुछ ऐसे शब्द निकलता है कि जो परमेश्वर को ठंड लगती है तो अपशब्द हमारे मुँह से निकल जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और हम उसकी महिमा कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, उसकी बुराई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 34 का 9 निकालेंगे भजन संहिता का। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, तुम्हें उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। भजन संहिता 34 के 9 में क्या लिखा है? हे यहोवा के पवित्र लोग, क्या लिखा है? यहोवा के पवित्र लोगों, यहोवा के पवित्र लोगों, वो लोग नहीं जो ठेके पे पैसा जमा करके आते हैं, वो लोगों को, ये वो लोग हैं जो इंसानियत का काम कर रहे हैं। अगर वो काम बिगाड़ते ही हमेशा बनाते हैं। हालेलुया। अड़ोस पड़ोस में भी काम बनाते हैं। कई बार कोई उनको उल्टा भी बोलता है तो फिर भी वो उसको कहने छोड़ता है। उनके सारे काम जो होते हैं वो यहोवा के द्वारा। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा है 34 के 9 में? हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो। एक तो पवित्र बनो और उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। उसके डरने वालों को, उसके भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी के घर में चले जाएं तो वहाँ जाकर हमें बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। मगर जो पवित्र लोग जब जाते हैं, पवित्र लोग वो होते हैं जो हमेशा दूसरे का भला करते हैं, जो लालच नहीं करते। उन लोगों के लिए परमेश्वर और वही लोग जाकर दूसरों को समझाते हैं। हालेलुया। और वो लोग जब जाकर समझाते हैं तो उनकी बड़ी परेशानी छोटी हो जाती है। हालेलुया। और जो बड़ी परेशानी जब छोटी करता है वो किसकी ओर से होगी? किसकी ओर से? आपने देखा होगा कभी भी घर में ज्यादा परेशानी होती है तो लोग जब अपने माता पिता को फोन करते हैं, बड़े बूढ़ों को, बुआ बुआ, नाना चाचा, किसको फोन करते हैं कि हम परेशानी में हैं, हमारे साथ खाना पीना हो गया है, हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर में पैसे नहीं है, तो वो किनको
आकर उनकी मदद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मदद करना ये देखा। हालेलुया। और भले कामों के लिए परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, लगे रहो, और हमें किसी बात की घटी नहीं होती। वो यूं नहीं होगी, क्योंकि जब हम किसी का बुरा करेंगे तो अगर जो उसके डरवैये हैं वो सुखी रहते हैं, उसके शरण स्थान में ठिकाना पाते हैं, उसके आशीष के परमेश्वर का आशीष उन पर ठहरता है। खाली भय मानने से जीवन मिलेगा, धन मिलेगा, महिमा मिलेगी, वो ठिकाना पाएगा ना कि वो देवी उसके जीवित रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, उसको प्रशंसा मिलेगी खाली भय मानने से। अगर एक भय मानने से इतनी सारी चीजें मिलती हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। आमीन। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? सिर्फ एक भय मानना है, और भय मानने का मतलब क्या? सत्य पे चलना। हालेलुया। सत्य पे चलने के लिए हमें किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं। हालेलुया। अगर हमारा पेट खाली है तो हम खाना खाने पाएंगे, अगर पेट पहले ही भरा हुआ है तो हमारा वो हजम नहीं मानी नहीं खा रहे। वो उल्टा आ जाएगा। इतना है, जिस घर में तुम जाओ आशीष दो, घर में कोई आशीष देने वाला होगा, आशीष और वो उठ जाएगी, और कहीं वो वापसी लेकर। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आशीष को रिसीव करना है, कब करना है? ग्रहण करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो भय मानने से कितनी कितनी चीजें बता सकते हैं, अगर एक एक करके भी बताए। और एक एक चीज बताएं जिसने सुनी हो, जिसके कारण वो एक चीज बताएं। आयु बढ़ती है, हैं? आयु बढ़ती है। जो बोलो वो आमीन भी बोलो साहब, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, मेरे से नहीं, यीशु मसीह से। हालेलुया। आपकी गति नहीं होगी जो यहोवा का नाम मानने वाला। आमीन। उसके नाती पोते भी उसके फल पाएंगे। आमीन। आमीन। आपके तो 4 लाख की जरूर। और किसी ने सुना होगा जी आप? वो परमेश्वर के समक्ष अपना ठिकाना पाएगा। अगर हम राशन की दुकान पे जाएं, राशन कार्ड ना हो तो वो दे देगा, फिर भी वो बोला ले जाओ, और फिर भी हम ना ले। किसकी गलती हमारी है? गलती है। हालेलुया। 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 यहोवा का भय मानने से कितनी सारी चीजें पूरी होंगी। अगर एक के साथ एक गिफ्ट मिलता है तो हम उसी दुकान पे जाते हैं, एक के साथ एक टॉफी मिलती है तो हम बार भी देते हैं। अगर एक के साथ एक कोई सिगरेट की डिब्बी देगा तो हम फट लिए आते हैं, ऐसा ही होगा। करुणा में एक के साथ एक क्या मिलता है? याद हालेलुया। हालेलुया। एक के साथ देखो कितनी अच्छी बात। पूरे भय मानने से तुम्हें कितने सारे ऊपर मिले आते। एक भय मान, छोटा सा भय मान कर क्या करना है? मान सकते हैं? हमें ही मानना, हमें जाके किसी दुश्मन को नहीं कहना है और भय मान नहीं, हमें खुद को यहोवा का भय मानने से हमारी आयु बढ़ेगी, जीवन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, महिमा बढ़ेगा। जो हम करेंगे होता रहेगा। उसके घर में ये हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, क्या हो सकता है? क्योंकि संसार का ज्ञान तो नहीं था। हालेलुया। इसने सबको बताया, कोई फार्म भरना हो, कुछ करना हो, किसी भी बात का हो, रात हो दिन हो, कभी पीछे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या यहोवा अपने बच्चे के लिए कभी पीछे हटेगा? नहीं
और कोई रात को परेशान होगा, तो क्या होगा? और गुस्सा हो जाएगा फिर हमसे। जो परमेश्वर ने हमारे लिए पेड़ लगाया था उसमें तो हमने क्या करा? पानी डाल दे, पानी नहीं डाला, उसका ध्यान नहीं करा, वो घास के समान सूख गया। आज लगाया कल फिर सूख गया, फिर परसों लगाया फिर सूख गया। हालेलुया। यहोवा ने आपको हमें लगाया और हम सूखेंगे नहीं। बोलो हालेलुया। और उसने हमें बताया है कि मैंने तुम्हें अपनी समानता में अपना जैसा और स्मार्ट और खूबसूरत बनाया। हालेलुया। और तुम्हें कोई घटी नहीं मिलेगी। हालेलुया। नहीं, जब भी इसको फोन करा भाई उसके घर में ये हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, क्या हो सकता है? क्योंकि संसार का ज्ञान तो नहीं था। हालेलुया। इसने सबको बताया, कोई फॉर्म भरना हो, कुछ करना हो, किसी भी बात का हो, रात हो दिन हो, कभी पीछे नहीं। हालेलुया। तो क्या यहोवा अपने बच्चे के लिए कभी पीछे हटेगा? नहीं। आमीन। आमीन। अगर हम फोन ना उठाएं और कोई रात को परेशान होगा, तो क्या होगा? और गुस्सा हो जाएगा फिर हमसे। जो परमेश्वर ने हमारे लिए पेड़ लगाया था उसमें तो हमने क्या करा? पानी डाल दे, पानी नहीं डाला, उसका ध्यान नहीं करा, वो घास के समान सूख गया। आज लगाया कल फिर सूख गया, फिर परसों लगाया फिर सूख गया। हालेलुया। यहोवा ने आपको हमें लगाया और हम सूखेंगे नहीं। बोलो हालेलुया। और उसने हमें बताया है कि मैंने तुम्हें अपनी समानता में अपना जैसा और स्मार्ट और खूबसूरत बनाया। हालेलुया। और तुम्हें कोई घटी नहीं मिलेगी। हालेलुया। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 17 वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस, ये ध्यान रखना पहला तीमुथियुस कि जितनी तुमने बातें सुनी है, अब जाकर तुम कैसे किसी को समझा सकते हो? ये ध्यान रखना, जितनी बातें तुमने रिसीव करी हैं और तुमने ये जान लिया है कि परमेश्वर का भय मानने से कितनी सारी आशीषें मिलती हैं। और अगर तुम्हें कहना है तो यहाँ पर